गाइस, गुड मॉर्निंग। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि आज से हम अपना सेशन शुरू करेंगे, तो आज हम अपना सेशन शुरू करने जा रहे हैं। और आज हम एनसीईआरटी की 8th क्लास की चैप्टर 8 की एक्सरसाइज फर्स्ट करेंगे। और हमारे जो चैप्टर है, चैप्टर 8, उसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। अब कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर वैसे तो जो 3 एक्सरसाइज हैं, और तीनों एक्सरसाइज में एक तो रेशियो का पोर्शन दे रखा है, एक प्रॉफिट एंड लॉस का दे रखा है, एक एसआई और सीआई। मीन्स एसआई मीन्स सिंपल इंटरेस्ट, सीआई मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट। ये 4 टॉपिक कवर कर रखे हैं, इसमें रेशियो का भी है। तो हम टॉपिक वाइज क्लियर करते चलेंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट करेंगे, उसमें जो जो भी टॉपिक होगा उसको पूरा क्लियर करेंगे। अगर किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए। आपका डाउट हम अगली वीडियो जो होगी उसमें सेंड करेंगे। तो चलो अब हम शुरू करते हैं अपना। सबसे पहले एक चीज और बताना चाह रही हूं मैं कि जो मैंने बोला था कि एग्जाम्पल समेत करवाऊंगी मैं, तो एग्जाम्पल की जो वीडियो होगी वो मैं जब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक अलग से वीडियो डालेंगे, उसमें हम पूरा का पूरा एग्जाम्पल को कवर करेंगे। तो आज सबसे पहले हम एक्सरसाइज करते हैं 8.1 शुरू। अब 8.1 में क्या है, पहले हम देखते हैं क्वेश्चन। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेशियो होता क्या है। अब रेशियो का मतलब होता है कि कोई भी हमारे पास कोई 2 वस्तुएं हैं, उनका हम कंपैरिजन करते हैं। किसी वस्तु 2 वस्तुओं का जब आपस में कंपैरिजन किया जाता है तो उसको हम रेशियो बोलते हैं। ये रेशियो क्या होता है, रेशियो को हम ऐसे, जैसे मान लिया ये एप्पल है, ये कोई एक टोकरी लगा लो, कुछ भी लगा लो, और ये दूसरी टोकरी है, इसमें कुछ एप्पल रखे हैं, इसमें कुछ भी लगा सकते हो, बनाना रखे हैं मान लिया। तो अब इन दोनों का जो रेशियो है, मीन्स इसमें कितने रखे हैं और इसमें कितने रखे हैं, वो सब क्या होता है। मान लिया इसमें हमारे 3 एप्पल रखे हैं, इसमें 2 बनाना रखे हैं, तो इन दोनों का जो रेशियो है, ये रेशियो की का ऐसा साइन होता है। तो इन दोनों बर्तनों में केले का और सेब का जो रेशियो हुआ वो हुआ 3:2। इसको हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, रेशियो को 3/2। और इस रेशियो को जैसे हम बोलते हैं तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 3:2, इंग्लिश में ऐसे भी बोल सकते हैं। एक चीज और होती है रेशियो में, मेन चीज, ये तो जैसे कि 3:2 है, ये आपस में कट नहीं हो रहे, तो ये हमारा प्रॉपर रेशियो है। मीन्स अब इससे आगे कट नहीं हो सकता, क्योंकि रेशियो की एक पहचान होती है कि रेशियो में अगर जब तक कोई भी नंबर कॉमन होगा तो हम उसको रेशियो नहीं बोल सकते। रेशियो में इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि उसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए। एज लाइक मान लिया एक 5 है, 5:10। अब ये हम रेशियो में नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें क्या है, 5 कॉमन है, तो हम इसको कट करेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो हमारा जो रेशियो हुआ वो प्रॉपर रेशियो हमारा 1/2, ये बिल्कुल सही रेशियो है। तो इसलिए रेशियो में एक बात ये हमेशा ध्यान रखनी है कि कोई भी चीज जब रेशियो में दे रखी है तो उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर कॉमन होगा तो वो हमारा सही रेशियो नहीं है, वो गलत है, इसका मतलब। मेन चीज एक इसमें ये है, और आगे जो कुछ भी आता जाएगा मैं आपको बताती चलूंगी। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। अब क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है कि हमें रेशियो निकालना है, स्पीड ऑफ ए साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। उसने स्पीड दे रखी है, एक साइकिल की स्पीड दे रखी है, एक स्कूटर की स्पीड दे रखी है, कि जो साइकिल है वो 1 घंटे में 15 किलोमीटर जाती है और जो स्कूटर है वो 30 किलोमीटर जाती है 1 घंटे के अंदर। अब इसका हमें रेशियो निकालना है, तो हम प्रॉपर वे में लिखते चलेंगे कि हमें लिखना कैसे है इस क्वेश्चन को। अब फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट ए, सबसे पहले हम लिखेंगे स्पीड ऑफ साइकिल। स्पीड ऑफ साइकिल कितनी दे रखी है, 15 किलोमीटर
पर आर। हम पर आर को ऐसे भी लिख सकते हैं। पर आर का मतलब ये होता है कि जो ये किलोमीटर है ये ऐसे और ये इस टू में आर, इसका मतलब ये होता है। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा दे रखा है स्पीड ऑफ स्कूटर। अब स्कूटर की स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। अब हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। रेशियो ऊपर लिख देंगे साइकिल और इधर लिख देंगे स्कूटर। अब साइकिल है 15 किलोमीटर और ये है 30 किलोमीटर। यहाँ पे लगा दिया हमने रेशियो का साइन। अब हमें पता है ये कॉमन है। एक चीज और, काटने के लिए सबसे आसान चीज होती है, अगर किसी भी नंबर के पीछे अगर 5 है 0 है तो वो हमेशा वो नंबर 5 से कटेगा, जरूर कटेगा। 5 से नहीं कटेगा तो 10 से कटेगा। तो सबसे पहले हम इसको 2 या 3 से काटने की बजाय हम इसको 5 से ही ट्राई करेंगे। वैसे कट जाएगा ये 3 से भी, लेकिन हम 5 से काटेंगे, वो आसान रहेगा। 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। अब फिर से हमें दिख रहा है कि ये दोनों नंबर 3 से कट हो जाएंगे, तो इसको फिर से हम काटेंगे। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो अब जो हमारा साइकिल और स्कूटर का जो रेशियो आया वो आया 1:2। तो हम नीचे लिख भी सकते हैं ऐसे, रेशियो ऑफ साइकिल एंड स्कूटर इज इक्वल्स टू 1:2। ये हो गया हमारा आंसर। एक दूसरी चीज और, अगर क्वेश्चन में पहले ये बोल रखा है, ये तो चलो एक लाइन में ही दे रखा है, वैसे भी पहले साइकिल का जिक्र है तो पहले साइकिल ही लिखेंगे हम, और स्कूटर का बाद में है तो स्कूटर का ही लिखेंगे, नहीं तो हमारा रेशो गड़बड़ हो जाएगा। अगर पहले स्कूटर लिख दिया बाद में साइकिल लिख दिया तो हमारा रेशो भी 2:1 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर गलत होगा। तो इसमें जैसे पूछ रखा हो हमें वैसे ही करना है। अब हमारा फर्स्ट पार्ट का ए पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ। अब दूसरा पार्ट दे रखा है इसमें 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। अब इसमें हमें पता है कि जो ये यूनिट है, एक तो मीटर में दे रखी है, एक किलोमीटर में दे रखी है। तो हमें सबसे पहले ये यूनिट को सेम करना होगा। या तो मीटर को हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले हमें वो टेबल पता होनी चाहिए। तो अगर जिस बच्चे को पता है तो भी अच्छा है, नहीं पता है तो चलो मैं एक बार लिख देती हूँ। जैसे कि सबसे पहले होता है मिलीमीटर। अब हम सीधा एरो का निशान लगाते चलेंगे। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर, फिर मीटर, सॉरी एम, फिर डेकामीटर, फिर हेक्टोमीटर और फिर किलोमीटर। अब हमें ये पता है हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ गए हैं, तो ये टेबल होती है। इस टेबल को आप सब याद कर लेना। जैसे जैसे हम इधर जाएंगे, मान लिया मिलीमीटर है कि 1 मिलीमीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, तो इधर से इधर जाएंगे तो हमेशा डिवाइड होगा और इस साइड से इधर आएंगे तो मल्टीप्लाई होगी। जैसे कि अगर मान लिया, अगर ये कह दे कि 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, मीटर बताने हैं हमें। अब देखो ये किलोमीटर है हमारा, जो चीज दे रखे इसको छोड़ दो, नेक्स्ट 3 नंबर मीटर तक जाओ। 1 2 3 अक्षर आ गए, तो 3 आ गए तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 लिखा, उसके बाद 30 लगा दो, इतने हमारे 1 किलोमीटर में मीटर आ जाएंगे। ये फॉर्मूला होता है, मतलब ऐसे आसान तरीका होता है ये निकालने का। वैसे याद नहीं रहता तो इस टेबल को लिखो और ऐसे कन्वर्ट कर दो। ऐसे ही हर एक चीज को हम कर सकते हैं। मान लो मीटर में सेंटीमीटर निकालने हो तो 2 आ गए तो 2 0 लग जाएगी, मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ऐसे हम हर एक यूनिट को निकाल सकते हैं। अब हमें ऐसे ही चेंज करना है। ये हमारा बी पार्ट देखो, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। अब हम किलोमीटर को ही कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। अगर मीटर को क्या तो ये फिर फ्रैक्शन में आ जाएगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हमें वो चीजें करनी चाहिए कि भाई हमें आसान भी लगे, थोड़ा करने में भी आसानी हो और कोई दिक्कत ना आए। तो हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अब हमारा दे क्या रखा है 10 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर इज इक्वल टू
अब बहुत सारे बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसमें हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। अब बच्चों देखो, सिंपल सी चीज है कि 1 किलोमीटर मीन्स ये छोटी यूनिट है, छोटी यूनिट, इसके बाद ये बड़ी यूनिट है। जब बड़े नंबर के लिए हम कुछ भी करते हैं तो बड़े नंबर के लिए हमेशा मीन्स ज्यादा के लिए हमेशा मल्टीप्लाई होता है और कम के लिए हमेशा डिवाइड होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि हमारा बड़ा नंबर है ये, इससे। तो 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई में 1000 मीटर। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। अब देखो ये जीरो वाली जो मल्टीप्लाई होता है वो भी बहुत आसान होती है। ये 3 जीरो इसके साथ है, ये 1 है और 1 1 है ही, तो 1 के तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आता है। और जितनी जीरो होती है वो सारी जीरो पीछे लगा दो, 4 जीरो हो गई ये दोनों की मिला के। तो ये हो गया 10,000 मीटर। अब रेशो निकाल देंगे हम इनका, रेशो, क्योंकि अब देखो इसकी भी यूनिट सेम हो गई, इसकी मीटर में थी, इसकी भी मीटर में आ चुकी है अब हमारे पास। अब इसका रेशो निकालेंगे। रेशो क्या आ जाएगा हमारा, 5:10,000। अब हम इसको काट देंगे, 5 से काटेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 10 ये 1 जीरो कवर हो चुकी है, 3 जीरो बच चुकी हैं, तो इनको यहाँ पे लगा दो। बस ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं सी पार्ट की तरफ। अब सी पार्ट में क्या दे रखा है, 50 पैसे टू ₹5। इनका हमें रेशो निकालना है। अब इसमें भी वही बात है कि इसमें हमारी जो यूनिट है वो सेम नहीं दे रखी, अलग अलग है, तो हमें पहले यूनिट को सेम करना होगा। सी पार्ट 50 पैसे टू ₹5। अब इसमें रुपीज को अब हमें पता है, अगर इसको हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा फ्रैक्शन में नहीं आएगा, अगर इसको करेंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा हमारा, तो हम रुपीज को ही पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हमें पता है कि 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपीज में 500 हो जाएंगे। 5 मल्टीप्लाई 100 पैसे इज इक्वल्स टू 500 पैसे। अब इसका रेशो निकालेंगे, सेम वही प्रोसेस, 50:500। अब 10 से 10 कट कर दो, जितनी जीरो होती हैं पहले जीरो को ही निपटाओ। इसमें 1 जीरो है तो 1 जीरो के साथ 1 जीरो कट कर दिया हमें। अब 5 से जाएगा ये, 5 1 जा 5, रेशो 5 1 जा 5 और 0। अब इसका आंसर आ गया 1:10। अब है इसका, बस 3 ही पार्ट थे इसमें। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में क्या दे रखा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। अब ये कह रहा है कि इसमें रेशियो दे रखा है और उसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब सिंपल सी चीज है, अब ये रेशियो दे रखा है 3:4। अब इसको तो ऐसे के ऐसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर नहीं सकते, तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि रेशियो को हम फ्रैक्शन के तौर पर भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद जब भी किसी नंबर को, कोई भी नंबर फ्रैक्शन में होता है और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है उस नंबर को, तो वो नंबर हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दे रखा है फर्स्ट पार्ट 3:4। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 3/4। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो हमेशा मल्टीप्लाई में 100 लगाते हैं हम। अब 100 लगाने के बाद इसको हम कट कर देंगे, तो सबसे पहले 2 से काट देते हैं। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 0। एक बात और कट करने के लिए हमेशा क्या होता है, कई बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, ऊपर ऊपर वाले को कट कर देते हैं और नीचे नीचे वाले को कट कर देते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। या तो क्रॉस में कटेगा हमेशा नंबर, या फिर ऊपर नीचे का कटेगा। अब जैसे ये 100 है, बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भी ये हमारा ऊपर है या नीचे है, क्योंकि इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है। ऊपर नीचे का मतलब ये है, ये हमारा न्यूमिनेटर होता है और ये नीचे वाला हमारा डिनोमिनेटर होता है। फ्रैक्शन में हमेशा न्यूमिनेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है। फ्रैक्शन को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में ही बोला जाता है। अब ये इसके नीचे कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है, तो इसको हमें न्यूमिनेटर मानना है,
ना कि डिनोमिनेटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अपॉन में 1 करके भी लिख सकते हैं, ताकि किसी बच्चे को कंफ्यूज हो तो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अब सबको पता है कि ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया। तो ऐसे क्रॉस में भी हम काट सकते हैं, ऊपर नीचे का भी काट सकते हैं। अब ऊपर का और नीचे का ये आपस में कटेगा नहीं, तो हम क्रॉस में काटेंगे। तो हमने इसको काट दिया। अब फिर देख रहे हैं कि ये अब फिर से दोबारा से कट जाएगा, तो 2 से फिर से काट देंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। अब कई बच्चे ऐसे काटने में भी कंफ्यूज होते हैं, वो भी चीज मैं बता देती हूँ। जैसे कि सोचते हैं कि अब ये 50 को 25 कैसे कर दिया इन्होंने। एक चीज तो सेम, अगर किन्हीं भी दो नंबर को हम काट रहे हैं तो सेम नंबर से काटेंगे। ये नहीं है कि इसको नीचे वाले को 2 से काट दिया, ऊपर वाले को 3 से काट दिया, नहीं। दोनों नंबरों को काट रहे हैं तो सेम नंबर से ही काटेंगे। जैसे कि अब ये 4 था और नीचे ऊपर 100 था, तो ये 4 2 की टेबल में आता है 2 जा पे। तो हमने जितने पे आता है, जैसे कि डिवाइड भी तो करते हैं, इसका मतलब यही होता है कि 2 से हमने डिवाइड किया इसको, 2 2 जा 4, आंसर कितना आया 0। कटने का मतलब ये होता है कि वो नंबर पूरा का पूरा डिवाइड होता है। अब कितने पे गया, ये 2 जा पे गया, तो हमने 2 यहाँ पे लिख दिया। सेम प्रोसेस ऐसे ही ऊपर 100 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से, ये 2 2 5 जा 10, 0 बचा। अब नेक्स्ट 0 उतारेंगे तो आगे हमारे पास कोई नंबर नहीं है, नहीं जा रहा है ये, तो उसके लिए हम ऊपर 0 चढ़ा देते हैं। तो इसलिए ये आया हमारा 50, इसलिए यहाँ पे हमने इसको 50 लिखा। तो ऐसे इस नंबर को हम काटते हैं। अब आगे होगी समझ में शायद। तो अब हमारे ऊपर पास बचा एक 3 है, एक 25 है। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 25 इज इक्वल्स टू 75। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। और ये भी कैसे, हम इसको परसेंटेज का निशान लगाएंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करना था। दैट्स इट, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में सेम यही दे रखा है कि 2:3, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो सेम प्रोसेस ऊपर वाला ही कि 2/3 फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फिर उसको मल्टीप्लाई किया हमने 100 से। अब इसको हम काटेंगे तो हमारा कट नहीं रहा है, तो सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर वाले की मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाले की मल्टीप्लाई होती है। 100 2 जा 200/3। अब कई बार क्या होता है, इसी को ऐसे के ऐसे फ्रैक्शन में लिख देते हैं, कई बार इसको सोल्व भी कर देते हैं। तो मैं आपको सोल्व भी करके दिखा देती हूँ। 3 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 3 6 जा 18, फिर 3 6 जा 18, 2 बचेगा। तो 16 सही 2/3%, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको यहीं पे परसेंटेज लिख के भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड की तरफ। हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है इसने, 72% of 25 students are interested in mathematics. How many are not interested in mathematics? अब सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आते हैं इक्वेशन वाले क्वेश्चन। तो इनमें हमें सबसे पहले इक्वेशन नहीं, स्टेटमेंट वाले। तो स्टेटमेंट हमें अच्छे से समझनी है। जब तक हमें स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगी कि इस स्टेटमेंट में कह क्या रखा है, इन्होंने क्या दिया है, क्या पूछ रखा है, क्या हमें निकालना है, तब तक आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें निकालना क्या है और क्या इसके अंदर दे रखा है। तो इसने दे रखा है कि 72% ऑफ 25 स्टूडेंट, मतलब बोला है उसने कि 25 स्टूडेंट हैं और उस 25 का 72% स्टूडेंट जो हैं वो मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं। अब निकालना क्या है हमें कि कितने बच्चे जो है वो मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। अब सबसे पहले उसने, खैर स्टूडेंट्स तो उसने दे ही दिया, तो हमें सिर्फ क्या करना है, हम अब आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब इसको प्रॉपर वे में लिखना कैसे है, क्योंकि उसने स्टूडेंट दे रखा है, तो हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे पहले। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू कितने हैं, 25 हैं, तो हम इसको 25 लिख देंगे। अब इंटरेस्टेड इन मैथ, या फिर हम लिख सकते हैं स्टूडेंट इंटरेस्टेड
इन मैथमेटिक्स, हम थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू, ये कह रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसका 72%। अब देखो किसी भी नंबर का हमें परसेंटेज निकालना होता है कि भाई उसका इतना परसेंट, उसका इतना परसेंट। तो सिंपल वे है कि जिसका परसेंटेज बोला है कि भाई उतने का परसेंटेज, तो 25 स्टूडेंट का बोला उसने, तो 25 मल्टीप्लाई 72% का निशान लगा रखा है उन्होंने ऐसे। तो इस परसेंटेज को अगर हम ऐसे कैसे रखेंगे तो हम सोल्व नहीं कर सकते, तो हमें सोल्व करने के लिए इस परसेंटेज का हटाना पड़ेगा। और इस परसेंटेज को हटाने का होता है कि परसेंटेज हटाओ और अपोन में 100 कर दो, जैसे कि 72 अपोन में 100। अब हम इसको काट सकते हैं, जैसे 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10 0। अब फिर से कट रहा है ये 5 से, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। अब नीचे 4 आ गया, ऊपर 72। अब ये 4 से 2 से काट देते हैं, चलो आप लोगों के लिए। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। अब 2 से कट जाएगा ये, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। मीन्स कितने आगे 18। जो स्टूडेंट मैथ में इंटरेस्टेड थे वो कितने आगे 18। अब उसने पूछा क्या है हमारे से, उसने पूछा कि हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में कितने बच्चे इंटरेस्टेड नहीं हैं, वो निकालना है हमें। अब हमें पता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे 25 है, उसमें से 18 हमारे मैथमेटिक्स को इंटरेस्टेड है मैथमेटिक्स में। अब जो बच्चे इंटरेस्टेड नहीं हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल नंबर में से जो इंटरेस्टेड हैं उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे जो इंटरेस्टेड नहीं है वो बच्चे आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट्स नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स इज इक्वल्स टू 25 माइनस 18 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 7। तो जो 7 स्टूडेंट हैं हमारे वो इंटरेस्टेड नहीं है, ये इसका आंसर आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, फिर मैं आपको और कोई दिक्कत रह गई होगी तो उसको मैं सही करवा दूंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन आ गया 4। A football team won 10 matches out of the total number of matches they played. If their win percentage was 40, then how many matches did they play in all? अब सबसे पहले हमने स्टेटमेंट को समझना है कि स्टेटमेंट में दे क्या रखा है। उसने बोला है कि एक फुटबॉल टीम ने मैच जीते हैं 10, जितने उन्होंने टोटल मैच जीते खेले थे जितने उन्होंने, और उनमें जितने भी उन्होंने टोटल नंबर ऑफ मैच थे जितने उन्होंने खेले उनमें से 10 मैच उन्होंने जीत लिए हैं। अगर उनका जो जीता हुआ मतलब उन्होंने 10 मैच जीते हैं लेकिन उनका जो परसेंटेज है वो 40 है, जीते हुए मैचों का परसेंटेज। अब वो कह रहा है कि उन्होंने टोटल ऑल ओवर कितने मैच खेले। अब इसमें ये तो दे नहीं रखा कि कितने मैच खेले हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि उसने बोला है कि टोटल मैच जितने उन्होंने खेले उसका 10 उन्होंने जीते हैं, तो उसके लिए हमें टोटल नंबर ऑफ मैच हमें पता होना चाहिए कि उन्होंने खेले कितने। तो हम क्या करेंगे, अब मैथ में बहुत आसान सी चीज होती है कि हम कोई भी चीज एज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मैच जितने उन्होंने खेले वो हम एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे, उनको हम एक्स मान लेंगे। तो हम सबसे पहले कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Let number of match played by number of matches played by या फिर प्लेड लिख देते हैं, नंबर ऑफ मैचेस प्लेड इज इक्वल्स टू एक्स। अब बोल रहा है कि फुटबॉल टीम वोन, मैच वोन के लिए उन्होंने कितने 10, वोन मैच इज इक्वल्स टू टोटल नंबर में से 10 मैच जो है उन्होंने क्या करे थे, जीते थे। तो ये हो गए
10। अब उसका परसेंटेज बोल रहे हैं वो कि 40% था, वो मैच 10 हो गए, और उसका जो परसेंटेज है विन परसेंटेज वो 40 है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका तो क्या करेंगे हम 40% कर देंगे, और वो जीता हुआ 10 है, तो टोटल मैच हमारे x थे, और इसका 40% उन्होंने क्या किया है, क्योंकि जीत में उन्होंने बता रखा है, ये तो नंबर ऑफ मैच उन्होंने जीते और ये परसेंटेज में है। टोटल नंबर ऑफ मैच जो उन्होंने खेले प्ले मैच, उसका 40% 10 है, तो इसलिए हम इसका 40% ऐसे लिख सकते हैं। चलो, और इक्वल्स टू ये नंबर में 10 है। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो x मल्टीप्लाई 40 अपॉन में 100 इक्वल्स टू 10। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ प्ले, तो x को इधर रखेंगे और सारे नंबर को उधर सेंड कर देंगे हम। तो x इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई, अब ये देखो फ्रैक्शन में 40 अपॉन 100 है। जब भी कोई नंबर ऐसे फ्रैक्शन में होता है तो इक्वल्स टू से उधर जाता है, तो इसका फ्रैक्शन जो होता है ये न्यूमिनेटर तो डिनोमिनेटर बन जाता है, और जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमिनेटर बन जाता है। तो इसका डिनोमिनेटर 100 है, तो ये न्यूमिनेटर बन जाएगा इधर आके 100/40। अब इसको कट करेंगे, 10 से 10 गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और ये 2 5 जा 10, कितना आ गया ये 5 5 जा 25। मतलब नंबर ऑफ जो मैच थे जो उन्होंने खेले थे वो थे 25। अब उसने बस यही पूछा था हमारे से कि हाउ मेनी मैच डिड दे प्ले इन ऑल, तो आंसर कितना आ गया हमारा 25। अब देखिए, अब जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड सी हैव इन द बिगिनिंग। ये कह रहा है कि चमेली के पास 600 रुपए बचे हैं। कब बचे हैं वो 75%, जब वो अपने उसके पास जो मनी था उसका 75% खर्च करने के बाद। तो हाउ मच डिड सी हैव इन द बिगिनिंग। अब क्या है, बच्चे क्या गलती करेंगे कि इसको ही उसमें से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल का 75% निकाल लेंगे और फिर ये 600 इक्वल्स टू कर देंगे। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि जो ये 600 लेफ्ट बचा है, मतलब ये उसकी सेविंग है, तो यहाँ भी हमें उसका सेविंग ही निकालना है, क्योंकि 75% तो उसने खर्च किया है। अब उसकी सेविंग कितनी बची है, सेविंग बची है उसकी 25%। तो चलो देखते हैं अब हम कैसे निकालें। सबसे पहले हम मानेंगे कि उसके पास पैसे कितने थे, तो एज्यूम करेंगे लेट सी हैव मनी बिगिनिंग इन बिगिनिंग इज इक्वल्स टू X रुपीज। चमेली had left after spending is equals to 600 rupees. अब चमेली spend money इज इक्वल्स टू 75%, यानी उसकी सेविंग कितनी होगी, सेविंग इज इक्वल्स टू 75, 100 माइनस 75 इज इक्वल्स टू 25%। अब हम उसका निकालेंगे कि सी हैव मनी इन बिगिनिंग is equals to X multiply 25% is equals to 600। अब X की वैल्यू निकालनी है तो X को इधर रखेंगे और इसको उधर लेके जाएंगे, तो ये हमारा फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब इसको हम कट करेंगे, 25 4 जा 100 और 6 4 जा 24,
तो अब उसके पास सबसे पहले रुपए कितने थे, 2400। दैट्स इट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ये आ गया हमारा 6th क्वेश्चन। अब 6th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ 60% पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट, 30% लाइक फुटबॉल एंड द रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, then what percent of the people like other games if the total number of people is 50 lakh? Find the exact number who like each type of games. इसमें ये कह रहा है कि 60% जो पीपल हैं वो तो क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% जो लोग हैं वो फुटबॉल को पसंद करते हैं, और इसके अलावा जो बच गए वो अदर गेम्स को पसंद करते हैं। देन व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स, तो उसने पूछा है कि जो अदर पीपल का जो परसेंटेज है वो कितना है, वो भी निकालना है हमें। इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल, उसने बता दिया कि जो टोटल नंबर ऑफ पीपल है वो है 50 लाख। अब हमें एग्जैक्ट बताना है कि हर एक की वैल्यू, कि भाई किसने कितना, मतलब कितने परसेंट वाले कितने लोग हैं, नंबर में बताना है। ये परसेंटेज में दे रखा है, हमें नंबर में बताना है नीचे वाला। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। अब उसने दे रखा है टोटल नंबर ऑफ, लिख देते हैं हम, टोटल नंबर ऑफ पीपल इज इक्वल्स टू 50 लाख। अब नंबर ऑफ पीपल, number of people like cricket इज इक्वल्स टू कितना है, 60%। अब ये 60% इस 50 लाख का है, इस 50 लाख के जो 60% है वो क्रिकेट पसंद करते हैं, तो वो कितना आ जाएगा, 50 लाख को अब हम नंबर में लिखेंगे, ये आ गया हमारा। अब इसका 60% कर देंगे हम, 60/100, 2 जीरो से काट देंगे हम ये। अब इसको लिखेंगे, ये 1 जीरो है और 4 जीरो ये हैं, तो 5 जीरो लगा दिया हमने, और 6 की 5 के साथ मल्टीप्लाई, 6 5 जा 30। ये बंदे आगे हमारे क्रिकेट पसंद करने वाले। अब उसने बोला है कि 30% फुटबॉल पसंद करते हैं, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल लाइक फुटबॉल इज इक्वल्स टू 30%। अब इसका 30%, 50 लाख का 30% कर देंगे हम, मल्टीप्लाई 30/100। अब जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे, अब 5 जीरो बचेगी, 5 3 जा 15। ये भी लाख में लिखेंगे और ये भी लाख में लिखेंगे। ये बंदे हमारे फुटबॉल पसंद करते हैं। अब हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज का जो परसेंटेज होता है वो 100% होता है। जैसे कि अगर एक गिलास पानी का भरा है, फुल भरा है, तो हम ये कहेंगे कि वो जो गिलास है वो 100% भरा हुआ है। अब इसने टोटल अमाउंट बता देता है 50 लाख। अब 50 लाख में 60% क्रिकेट पसंद कर रहे हैं, 30% फुटबॉल पसंद कर रहे हैं। अब जो अदर बच गए, मतलब 60 ये गया, 30 ये गया, 90% गया हमारा, बच गया कितना, 10%। अगर हम 10% निकाल देंगे इसका 50 लाख का, तो भी हमारे जो अदर जो बंदे होंगे वो निकल आएंगे 10% से, कि भाई जो अदर गेम को पसंद करते हैं। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हम इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड करके इसको 50 लाख से माइनस कर देंगे, तो भी हमारा वही बात है। तो हम आसान तरीके से, वैसे मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, लेकिन हम आसान तरीका को देखते हैं। इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं और उसको 50 लाख से माइनस कर देंगे, तो हमारा जो अदर जो पीपल आगे जो कि अदर गेम को पसंद करते हैं वो आ जाएगा हमारा। तो इन दोनों का जो जोड़ होगा, से हम लिख देते हैं पहले ऐसे, नंबर ऑफ पीपल लाइक अदर गेम
इज इक्वल टू 50 लाख। अब माइनस में अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 45 लाख। 45 लाख। अब 50 लाख में से 45 लाख अगर हम माइनस करते हैं तो ये आ गया हमारा, अब मैं आगे करके दिखा देती हूँ आपको। $50 लाख माइनस 45 लाख इज इक्वल टू 5 लाख आ गया हमारा। तो 5 लाख जो पर्सन है वो हमारे अदर गेम को पसंद करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में इसने एक चीज और भी बोली थी कि देन व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स, कि जो अदर पीपल हैं जो कि अदर गेम को पसंद करते हैं उनका परसेंटेज कितना है। अब उसके परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो परसेंटेज ऑफ पीपल लाइक अदर गेम्स इज इक्वल टू, इसके लिए क्या होता है, अब देखो हमें पता चल गया इतने बंदे थे ये अदर गेम पसंद करने वाले, तो इसको लिखेंगे हम ऊपर 5 लाख। और क्योंकि टोटल में से ही हमें निकालना है और टोटल बंदे कितने थे हमारे 50 लाख, ये हमारा 50 लाख मल्टीप्लाई में 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई होता है। अब हम जीरो को कट कर देंगे, ये 4 जीरो 5 जीरो है, इसको 5 जीरो को कट कर दिया, 1 जीरो ये इसके साथ कट कर दिया, 5 से 5 गया, कितना बच गया 10%। क्योंकि अगर मैंने आपको बताया था दूसरे तरीके में भी सेम ऐसे ही था, जो बचा था वो 10% ही निकला था, अगर हम सिंपल वे से करके देखें तो भी। बस यही इसने हमसे पूछा था। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा और मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट किया है कि मैं आपको जितना हो सके उतना आसान तरीके से मैं आपको समझाऊं, उतना आसान तरीके से ही मैंने आपको समझाया है। अगर फिर भी बाई चांस कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मेरे से कुछ गलती हो गई हो या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर दीजिए और कमेंट का मैं आपको अगली वीडियो में आपको फिर से उसका जवाब दूंगी, अच्छे से और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और ऐसे ही आप हमारी वीडियो देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करें। थैंक यू।